आइए आज हम देखते हैं कि कैसे हम यू डाइस में प्रोग्रेशन एक्टिविटी करते हैं, बच्चों को कैसे प्रमोट करेंगे, बच्चों को कैसे लेफ्ट विद टीसी करेंगे। तो कुछ डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले गूगल पे आपको टाइप करना है एड्यूडेल। इसके बाद यहाँ जो फर्स्ट लिंक है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ तक तो हमने हमेशा एज यूजुअल हर साल की करते ही हैं, इतना तो एटलीस्ट सबको पता होगा। इसके बाद आपको जाना है यूडाइस प्लस पे। यूडाइस प्लस पे आने के बाद आपको क्लिक करना है लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। एकदम स्लोली बता रही हूँ। यहाँ बेसिकली इस बार क्या हुआ है कि 3 डोमेन में पूरे सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। स्कूल एंड फैसिलिटीज को अलग डोमेन दिया गया है, टीचर मॉड्यूल्स अलग डोमेन में है और स्टूडेंट मॉड्यूल्स अलग डोमेन में है। अभी आपको जो काम करना है स्टूडेंट मॉड्यूल पे करना है, तो इस वाले मॉड्यूल पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमारा दिल्ली है तो दिल्ली कर लिया, और इसके बाद आपको गो मॉड्यूल पे क्लिक करना है, गो पे। यहाँ पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे, ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है। तो और यहाँ आप जो भी कैप्चा है, इस कैप्चा को देने के बाद सक्सेसफुली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस इंटरफेस में एकेडमिक ईयर 2023-24 पे क्लिक करना है। और ये जो पॉपअप है ये बेसिक डिटेल है, इसमें आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं करना, जस्ट क्लोज कर दीजिए। अब ये आपका जो इंटरफेस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ठीक है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आपको जाना है। यहाँ 3 सेक्शंस में डिवाइड है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने बच्चे देखेंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल में हम दूसरे स्कूल से आए हुए बच्चे, अगर आपके विद्यालय में आए हैं तो वहां से हम इस इंपोर्ट मॉड्यूल के सेक्शन में उस बच्चे को इंपोर्ट करेंगे, और ड्रॉप बॉक्स में उस बच्चे को हम किसी भी इनएक्टिव बच्चा जो किसी दूसरे स्कूल से लेफ्ट आउट हुआ है, उस बच्चे को हम सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं आपको इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल वाले सेक्शन पे बताती हूँ कैसे आपको किसी बच्चे को लेफ्ट आउट करना है टीसी के साथ। तो सबसे पहले इस मॉड्यूल में गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जितने भी आपके बच्चे थे 2022-23 में, वो आप क्या करो, क्लास एंड सेक्शन वाइज आप सर्च कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपको यहाँ पे मैं एक क्लास दिखाती हूँ, एट्थ, कोई सा भी रैंडमली मैं एक क्लास दिखा रही हूँ आपको। इसका तो फाइनलाइज कर लिया, चलिए मैं नाइन्थ का ही दिखा देती हूँ। नाइन्थ, सपोज मैंने एफ ले लिया, गो पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये सारे 9th एफ के बच्चे दिखा रहे हैं जो एट प्रेजेंट 2000 सेशन 22-23 में 9th एफ में बच्चे होंगे। उन बच्चों की लिस्ट आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से किसी भी बच्चे को, जो बच्चा आपके विद्यालय से आप उस क्लास और सेक्शन को छोड़ के किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले चुका है, उसको लेफ्ट आउट करने का क्या सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 में बच्चा अगर आपके एग्जाम से आपके विद्यालय से पास आउट हुआ है, तो उसे क्या करना है, प्रमोट करना है, उसके मार्क्स फिल करने हैं, उस नंबर ऑफ डेज बच्चे का अटेंडेंस कितना था वो डालना है। और इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस क्या है, बच्चा स्कूल में है या चला गया। अगर चला गया है तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही हमने इस वाली चॉइस को सेलेक्ट किया, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, तो ये कॉलम सेक्शन का कॉलम इनएक्टिव हो गया, क्योंकि उसे सेक्शन अलॉट तभी होगा जब वो सेम विद्यालय में पढ़ रहा होगा। अब बच्चा स्कूल को छोड़ चुका है, तो यहाँ पर आपका क्लास 10th में हमने प्रमोट तो कर दिया, और अपडेट करेंगे तो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, इस स्कूल से इनएक्टिव हो जाएगा। और अब इनएक्टिव होने के बाद कोई भी स्कूल, दूसरा स्कूल उस वाले मॉड्यूल में, जब जो अभी हमने अभी देखा था, इस वाले में यहाँ से ड्रॉप बॉक्स पे वो सर्च कर पाएगा इनएक्टिव बच्चे को। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। दूसरा है, दूसरा आइए अब मैं बताती हूँ। ये तो मैंने बता दिया आपको हम किसी बच्चे को कैसे लेफ्ट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा, कैसे किसी बच्चे को प्रमोट करेंगे, सेम प्रोसेस है। अभी जैसे हमने किया, दो ऑप्शंस आ रहे थे हमारे पास। हम बच्चे को अगर प्रमोटेड है बच्चा तो प्रमोट करेंगे, अदरवाइज ये 4 ऑप्शंस है, इसमें देख लीजिए जो भी उस बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, तो वो उस चॉइस को हम सेलेक्ट करके और आगे के कॉलम्स को फिल करेंगे। सिमिलरली बच्चे का परसेंटेज डालना है। यहाँ पर अटेंडेंस आपका ये ध्यान रखिएगा, 220 से कम होना चाहिए, 220 से नंबर ऑफ डेज
बच्चे का ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो है स्कूल अटेंडेड 220 से कम होगा। ठीक है, वो आपके रजिस्टर में भी होगा, हर बच्चे का रजिस्टर आपको खोल के देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड को, उस रिकॉर्ड में भी मिल जाएगा। बट एक खास चीज जो ध्यान में रखनी थी वो मैंने आपको बता दिया कि 220 से कम अटेंडेंस होना चाहिए। हर हाल में बच्चे का अटेंडेंस मार्क 220 से कम होगा एक एकेडमिक सेशन के लिए। इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस में बच्चा सेम स्कूल में है तो स्टडिंग इन द सेम स्कूल। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन वाला जो सेक्शन था, कॉलम है, ये आपका एक्टिव आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बच्चा जिस भी सेक्शन में गया है, सपोज एफ में गया है या जी में है, जिस भी सेक्शन में वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुआ है, वहां पे सेलेक्ट करने के बाद हम सिंपल उसे अपडेट कर देंगे। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट बच्चे को का डेटा सेम डेटा फिल करने के बाद अपडेट करेंगे, और करते करते हम सारे बच्चे को अपडेट कर देंगे इसी तरीके से। यहाँ पर देखिए आइटम्स पर पेज 10, मतलब एक पेज पे आपको एटमोस्ट 10 बच्चे दिखा रहा है। आपको चाहिए कि नहीं एक ही पेज पे मेरे सारे सेक्शन के सारे बच्चे आ जाए, एक पेज पे एक सेक्शन के सभी बच्चे आ जाए, तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 100 सेलेक्ट करने के बाद आपके सारे बच्चे, अगर 100 से 100 तक, 100 तक तो जनरली होते नहीं, फिर भी अब 100 तक के ये सारे स्टूडेंट्स को एक ही पेज पे आपको शो कर देगा। तो इस तरीके से आप जितने बच्चे हैं जो लेफ्ट हो गए उनको लेफ्ट कर दीजिए, जो प्रमोट हो गए सेम स्कूल में उनको प्रमोट करके सेम स्कूल में, ये सब करने के बाद अपडेट करते जाइए। और लास्ट में जब सारे बच्चे को, इस सेक्शन के सारे बच्चे को आप अपडेट कर देंगे, तो आप सबसे नीचे देखेंगे एक फाइनलाइज का बटन आ रहा है। ठीक है, फाइनलाइज का बटन तब आप क्लिक करेंगे जब आपका इस सेक्शन का सारा बच्चा अपडेट हो गया है। अगर आपका बच्चा अपडेट नहीं है तो आप आधे अधूरे 5-10 बच्चे करने के बाद फाइनलाइज मत कीजिए, क्योंकि वो इनकम्प्लीट डेटा है और फिर उसमें आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एफर्ट किस वजह से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपने देखा होगा अपडेट और करेक्शन दो कॉलम्स आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जब तक आपने फाइनलाइज नहीं किया है, बच्चे के ओवरराइट कर सकते हैं, इस कॉलम्स को ओवरराइट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने फाइनलाइज कर दिया या अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे पेंडिंग की जगह पे क्या आएगा, आपका डन आएगा। और करेक्शन करेक्शन का कॉलम क्या है आपका, ये आपका इनएक्टिव दिख रहा है, लेकिन फाइनलाइज करने के बाद ये कॉलम एक्टिव हो जाएगा और अपडेट वाला कॉलम इनएक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स कि आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल इंडिविजुअल पेज खुलेगा हर बच्चे का इंडिविजुअली। तो वो क्या है कि आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग आपको अटेंशन देना पड़ेगा, अलग अलग पेज पे वो क्या करेगा, आपका रीलोड होगा और फिर जाके वहां से आपके डिटेल्स को करना पड़ेगा, तो वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए फाइनलाइज तभी करें जब एक सेक्शन का सारा बच्चा अपडेट हो जाता है। क्लियर, उसके बाद भी करेक्शन की गुंजाइश होती है, फाइनलाइज करने के बाद करेक्शन कर सकते हैं, बट हर एक बच्चे का इंडिविजुअल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक सिंपल प्रोसेस। इसके बाद ये बच्चे का जो पैन नंबर होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये वाला है जो हर स्कूल से बच्चा जो कहीं भी टीसी लेके दूसरे स्कूल में जाता है, तो यही यही नंबर मांगा जाता है उससे, परमानेंट एजुकेशन नंबर। और इसी नंबर के बेस पे बच्चा ड्रॉप बॉक्स से सर्च किया जाता है। तो ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया। अब आइए आगे हम देखते हैं, एक सेक्शन में दिखाती हूँ जिसका मैंने फाइनलाइज कर दिया, वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे सपोज एक सेक्शन ले लेते हैं। अ, इस सेक्शन में आप देखेंगे कि इस सेक्शन पे जब मैंने क्लिक किया तो अपडेट कर दिया, और लास्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कहीं फाइनलाइज कर नहीं दिख रहा है। द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। इट मीन्स कि प्रमोशन का जो भी है यहाँ पे जो सारा प्रोसेस था वो हमने इस सेक्शन के लिए कंप्लीट कर लिया, तो वो फाइनलाइज का बटन यहाँ से गायब हो गया है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे पेंडिंग की जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डन। और अपडेट वाला इनएक्टिव है, करेक्शंस का जो बटन है वो एक्टिव है। इट मीन्स कि हम करेक्शन, बच्चे का डिटेल है, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ 85 नहीं है, कुछ और होना है, तो आप उसे करेक्शन वाले सेक्शन में जाके, करेक्शन वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अपडेट करने के बाद आपका ये जो भी आपने चेंज किया है वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा उस क्लास एंड सेक्शन में। तो ये था सिंपल प्रोसेस। अब इसके बाद एक
एक चीज और जो मुझे डिस्कस करनी है आपसे, लिस्ट ऑफ ऑल, जब जब भी जिस भी सेक्शन में मैंने फाइनलाइज कर दिया है, वो सेक्शन, वो क्लास और सेक्शन कहाँ पे दिखेगा आपको? लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे दिखेगा। जैसे इस सेक्शंस का डेटा फाइनलाइज हो चुका है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल, इट मीन्स के कहने का मतलब है हर एक बच्चे का आधार नंबर कंपलसरी है। आधार के बिना बच्चा अपडेट माना नहीं जाएगा, पोर्टल में एंटर्ड नहीं माना जाएगा, इनकम्प्लीट आएगा। तो इसलिए हर बच्चे का इंडिविजुअली लॉगिन पेज खोल के आपको आधार डाल के उसका चेक करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा वो भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने अभी स्क्रॉल किया था मुझे ग्रीन दिखा था, यस। यहाँ पर ये देखिए, ये जो बच्चा है यहाँ पर आ रहा है ना, वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ, इट मीन्स कि ये आधार ऑथेंटिकेशन है। आधार से इस बच्चे का डिटेल क्या हुआ है, वेरीफाई हो चुका है। तो इसी तरीके से जहाँ पे ये नॉट अवेलेबल आ रहा है, यहाँ पर बच्चे का आधार डाल के आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बच्चे के देखिए कहीं भी कोई लिंक काम नहीं कर रहा, आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड से हो जाएंगे कि कहाँ जाके बच्चे का प्रोफाइल अपडेट करूं। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में बच्चे के नाम के अगेंस्ट आपने देखा होगा ये हैंड हैंड के सिंबल में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स कि इट्स अ लिंक। ये लिंक है, इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ देखिए लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पूरे बच्चे की कुंडली खुल जाती है, जितना बच्चे का डिटेल है वो सारा करेक्ट इंफॉर्मेशन, आधार नंबर का भी है इसमें ऑप्शन। यहाँ पर देखिए बच्चे का आधार नंबर डालना है और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, तो बच्चे का वही करेक्ट नाम डालेंगे। ये क्या करता है कि ये आधार ऑथेंटिकेट करेगा सिस्टम, और उसके बाद करेक्ट इंफॉर्मेशन होने के बाद आपको क्या करना है, अपडेट और नेक्स्ट करके फिर से एक फॉर्म आएगा, उसमें बेसिक डिटेल्स हैं, वो फिल करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके आप सबमिट कर देंगे, और इस तरीके से बच्चा आपका आधार बच्चे का ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो ये था सिंपल प्रोसेस। हर बच्चे को इंडिविजुअली आपको क्या करना है, उस बच्चे के नाम पे क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे। जो भी बच्चा, जो भी जिस भी सेक्शन का डेटा मैंने फाइनलाइज कर दिया है वो यहाँ पर दिख जाएगा। उस बच्चे के नाम पे क्लिक करके उसका आधार और सारे बेसिक डिटेल्स को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। खास तौर से आधार नंबर और उसका आधार में जो नाम है वो डालेंगे, और तभी जाके बच्चा और बच्चे का आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हो पाएगा, और वो बच्चा पोर्टल में एंटर्ड माना जाएगा, उसका डेटा कंप्लीट माना जाएगा। तो ये था हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में कैसे बच्चे का टीसी इशू करेंगे और उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर फाइनलाइज प्रोग्रेशन बिल्कुल भी ना करें जब तक कि आपके पूरे स्कूल के का डेटा, स्कूल के बच्चों का डेटा आप नहीं एंटर कर लेते हैं, इंपोर्ट नहीं करके उसे अपने क्लास एंड सेक्शन में जब तक नहीं कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक फाइनलाइज प्रोग्रेशन बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। क्लास एंड सेक्शन वाइज जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर किसी भी क्लास का, सपोज मैंने 8th क्लास के किसी एक सेक्शन को लिया है एंड वो करती हूँ। यहाँ पर देखिए लास्ट में, अब जब हमने एक एक बच्चे को अपडेट कर दिया, तब यहाँ पर फाइनलाइज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ यहाँ का फाइनलाइज और बाहर जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आपने देखा फाइनलाइज, इन दोनों में डिफरेंस है। ये फाइनलाइज इस क्लास और इस सेक्शन का फाइनलाइजेशन है, और बाहर जो आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले इंटरफेस पे दिखाई दे रहा है वो है पूरे स्कूल के बच्चों का फाइनलाइजेशन। तो यहाँ पर जब तक आपका पूरे स्कूल का डेटा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक इस वाले फाइनलाइज प्रोग्रेशन को बिल्कुल भी ना टच करें। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल में क्या है, हम कैसे किसी बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं उसके पेन नंबर के आधार पे। पेन नंबर क्या है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, मैंने बताया था स्टेट कोड के जस्ट ऊपर था आपका पेन नंबर, अभी वीडियो में जस्ट डिस्कस भी किया था। यहाँ पर बच्चे का पेन नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ डालकर उस बच्चे को सर्च करके और अपने स्कूल में उसे इंपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद है हमारा ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हर बच्चे यूडाइस कोड, उस स्कूल के यूडाइस कोड को एंटर करके भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय का एक इसने अलग से बना रखा है कि स्टेट के अलावे अगर केंद्रीय विद्यालय के किसी भी स्कूल से बच्चा है, बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे आपको केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपको अपने अकॉर्डिंग ले लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप का केंद्रीय विद्यालय है। इसके बाद यहाँ से ब्लॉक दिखाई देगा और यहाँ पर स्कूल का यूडाइस कोड आपको दिखाई दे रहा है। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आपको सारे केवी के लिस्ट दिख जाएंगे, दिल्ली रीजन वाले। तो यहाँ से आप उस इस स्कूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सर्च करेंगे तो इस स्कूल से जितने भी इनएक्टिव बच्चे होंगे, जो अभी हमने टीसी इशूड जिनको करा था, वो सब यहाँ पर इस सेक्शन में दिखाई दे देगा। और यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप बच्चे का वापस से पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल में इसे इंपोर्ट कर कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस जिससे हम बच्चों को, हमने क्या क्या देखा आज, हमने देखा कि बच्चे को कैसे अपडेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे। दूसरा, बच्चे को कैसे लेफ्ट द स्कूल विद और विदाउट टीसी वाले ऑप्शंस को क्लिक कर कैसे किया जाता है। तीसरा, बच्चे के का आधार नंबर हम कैसे डालेंगे। चौथा था इंपोर्ट कैसे करें। और पांचवा है ड्रॉप बॉक्स में हम बच्चे को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।